बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। उमंग ठीक नहीं है। इसके बाद श्री राकेश सहगल जी, रणदीप दत्ता जी, अभी तक इन्होंने 22 राज्यों में 160 बार अपना ब्लड डोनेट किया है और लगभग 350 कैंप हर साल ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं, जिसमें लगभग 20,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा होता है जो मानव सेवा के लिए भेजा जाता है। सर इधर हो जाओ। श्री पारस राज शर्मा, इन्होंने अभी तक 234 बार अपना रक्तदान किया है और प्लेटलेट्स डोन की। सोनी सर साइड हो। मैडम की बात है फ्रेम क्यों खराब कर रहे हैं बड़े? सही बात। डॉक्टर अमित स्वामी, जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकुला, कृपया मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच आ जाए। डॉक्टर अमित स्वामी सीधा जी, इन्होंने 203 बार अभी तक ब्लड डोनेट किया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम है और ये सब इंस्पेक्टर चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत है। श्री राकेश रसीला जी, चलो कृपया मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। जोरदार तारीफ से अभिनंदन कीजिए। श्री अजय गुप्ता जी, अभी तक 114 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। अश्विनी गुप्ता जी के जो उनकी एक सोच थी और जो उनकी रुचि भी थी सामाजिक कामों में, गरीब व्यक्ति की हेल्प करना, युवाओं को आगे बढ़ाना, उस सोच को अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारी आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता, जो उनकी एक सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अश्विनी गुप्ता जी एक सड़क दुर्घटना में परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए और लगातार उनकी याद में जो स्पोर्ट्स के माध्यम से गतिविधियों को आगे बढ़ाना, युवाओं को खेलों के माध्यम से मंच प्रदान करना और उनको आगे बढ़ाना, गरीब व्यक्ति को हेल्प करके उसको सहयोग करना, ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से रक्तदान शिविर लगा करके ये एक पुण्य का कार्य करना, ये उनकी सोच को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ताकि युवाओं को एक दिशा मिले और युवा अपना रास्ता ना भटके, नशे की तरफ ना बढ़े, लगातार सामाजिक कामों को और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता और हमारे अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी वो उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सभी को साधुवाद देता हूं। आज ब्लड डोनेशन उनकी याद में कैंप का आयोजन किया गया। ये खूनदान एक महादान है, किसी का जीवन बचाने के काम आता है, पुण्य का कार्य है। इस प्रकार के कार्य जो होते हैं समाज को एक नई दिशा, प्रेरणा देने वाले कार्य होते हैं। मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। देखिए, मैं हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जा रहा हूं, लोगों में जो उत्साह, जोश वो देखते ही बन रहा है और इसका परिणाम नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो पहली बार है इन 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति की चिंता की गई है। ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों में देश विकास की गति के ऊपर तीव्रता से आगे बढ़ा है। ये पहली बार है कि देश के अंदर जो समस्याएं थी, चाहे आतंकवाद था, उसके ऊपर मजबूती से प्रहार हुआ है। ये पहली बार है इन 10 वर्षों के अंदर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूती से आगे बढ़ाया है।
ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है। ये पहली बार है इन 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। लगातार ये सरकार, चाहे महिला है, चाहे किसान है, युवा है और चाहे गरीब है, हर वर्ग की चिंता और उसका परिणाम भी देखने को मिला है। ये पहली बार हुआ है कि इन 10 वर्षों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। ये देश के अंदर काम करने वाली सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लोगों तक डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम, जिसकी चर्चा आम लोग करता है और उसका परिणाम है कि लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो जोश देखने को मिल रहा है। आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर जो मैं हरियाणा के अंदर लोगों के चेहरे को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका आज प्रधानमंत्री कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आज जो राम बने थे उनका कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा? देखिए, क्योंकि लंबे समय तक मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ समस्याओं को समस्या बना करके देश को उलझा करके वोट लेने का काम वो लोग करते रहे, परंतु नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में समस्या को समाधान करके, लोगों के जीवन को सरल करके, उसके ऊपर राजनीति ना हो, उन सब कामों को, कार्य को पूर्ण करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और अरुण गोविल जी, आज उनका चुनाव प्रचार का शुभारंभ होगा। भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर, जिसकी कई 100 वर्षों से लोग प्रतीक्षा में थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर भी बन गया है, लोगों के दर्शनों के लिए खुला है और लोग अपने भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। अरुण गोविल जी का आज चुनाव प्रचार है और उसका आज शुभारंभ होगा, जिन्होंने एक करैक्टर के माध्यम से देश को एक नई चेतना, नई ऊर्जा देने का काम किया। दूसरा इंडियन गठबंधन जो है, 27 रैली कर रहे हैं, इंडियन गठबंधन जो रैली कर रहे हैं, उस पर क्या रिएक्शन आपका? आज केजरीवाल के समर्थन में 27 विपक्षी दल मिलकर रैली कर रहे हैं आज दिल्ली में। देखिए, जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त लोग थे, वही लोग कि भ्रष्टाचार करने से क्यों रोका जा रहा है, उनका हेतु अगर आप लोग समझेंगे, ये हेतु नहीं है कि देश के विकास के लिए रैली हो रही है। देश के विकास के लिए रैली नहीं हो रही। भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे थे, कि उन लोगों को भ्रष्टाचार करने देना चाहिए, उसके लिए ये रैली हो रही है। ये देश समझ रहा है, देश देख रहा है, जो ये गठबंधन गठबंधन के लोग हैं और जिस प्रकार से इनकी एक सोच बनी है। आप देख भी रहे हैं कि जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं और भ्रष्टाचार को और बढ़े उसको लेकर के ये इकट्ठा हुए हैं। देश जान रहा है और उस भ्रष्टाचार का असर कहीं ना कहीं देश के गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो कहीं विकास बाधित होता है, कहीं गरीब को जो सुविधा मिलती है वो बाधित होती है। ये उदाहरण भी है हमारे सामने। ये उदाहरण ये है कि आज प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया। ये सोच से परे था, क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट पहले चढ़ जाता था। 2014 से पहले लोगों तक लाभ नहीं पहुंचता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को मिला। ये विकास भी आगे बढ़ा है। अगर आप लोग देखेंगे कि आज देश के अंदर इन 10 वर्षों में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी और देश के अंदर कितनी गति से एम्स खड़े हुए हैं। अगर हम पिछले 55 साल
लगातार कांग्रेस देश के ऊपर शासित रही है, उनके कार्यकाल को भी देश को दिखाने का आप लोग काम करेंगे कि उनके 55 साल के कार्यकाल में देश में इतनी गति से विकास हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में इतनी गति से विकास हुआ है। ये आपको भी मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि आप जागरूक मीडिया है, उस अंतर को भी देश के सामने लाना चाहिए, जिससे पता चले कि भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारे गरीब लोगों के अरमान दब जाते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चाहे 4 करोड़ लोगों को नए मकान बना करके देने की बात है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे 11.5 करोड़ बहनों को शौचालय देने की बात है, ये गति अगर विकास की चली है, चाहे देश के अंदर 23 एम्स फंक्शनल है और लगभग 28-29 एम्स वो बन रहे हैं, ये लगातार देश के अंदर ये गति विकास की लोगों के हित के लिए दिखाई देती है। इसका अंतर भी दिखाना चाहिए। कांग्रेस को जो आईटी ने नोटिस दिया, तीसरी बार दिया, तो वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है, हमें रोका है। देखिए, ये तो कांग्रेस के समय में भी होता था, वो भी भ्रष्टाचार के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई होती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम होता है। और ईडी या कोई और एजेंसियाँ, ये देश की स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, अगर कहीं उनको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो उनको कार्रवाई करने की पूरी उनको स्वतंत्रता है और वो कार्रवाई करते हैं। थैंक यू सर।